हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 10th क्लास या 12th क्लास में जो आपका पेपर होगा, आंसर शीट होगी बोर्ड क्लास का फाइनल पेपर जो होगा, उसमें OMR जो सीट आती है, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको क्या क्या प्रोसेस है, इस सीट को कैसे भरना है। पहले तो हम इस वीडियो में वो सीखेंगे, उसके बाद में पेपर को बेसिक चीज़ें जो पेपर के बारे में आपको पता होनी चाहिए, जो रूल्स रेगुलेशंस है थोड़ी सी वो भी बता दूंगा, ताकि एग्जाम में आप कोई मिस्टेक ना करके आओ। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। अब देखो यहाँ पे जो है ना, जब जो आपकी OMR सीट है, 12th वालों को तो पता है क्योंकि उन्होंने 10th में जो है पेपर दिया था बोर्ड क्लास का, लेकिन वो भी उनमें से भी ज़्यादातर बच्चे भूल गए होंगे कैसे भरना है, तो वो वापस देख लो। लेकिन जो 10th वाले बच्चे हैं उनको तो भाई पहली बार ये चीज़ देखने को मिल रही है कि हाँ ऐसा कुछ आपको जो है OMR सीट होती है। बोल आधे तो यही सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है भाई OMR सीट। देखो क्या होता है, आंसर सीट आपको मिलती है। आंसर सीट यानी जहाँ पे आपको आंसर लिखने हैं। दो चीज़ें मिलती है बोर्ड के जो पेपर आप देने जाते हो, जहाँ रूम में बैठते हो, एक आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एक आंसर सीट मिलेगी, यानी कि जिसमें आंसर्स आपको लिखने होंगे। ठीक है, अब ये जो आंसर सीट है इसके फर्स्ट पेज पर आपको ये जो फोटो देख रहे हो, ये जो है ये आपको देखने को मिलेगा। ये एक पेज मिलेगा पूरा जिसको आपको भरना रहेगा। अगर आपने इसको भरते टाइम गलत कर दिया, कुछ भी मिस्टेक कर दी, तो आपकी जो पेपर है आंसर सीट है वो चेक नहीं होगी, वो काट दी जाएगी, साइड में फेंक दी जाएगी। और उसके बाद आपके पेपर की जो मार्कशीट आएगी, जब रिजल्ट आएगा ना, उसमें आपको लिखा मिलेगा F, यानी फेल हो गए आप लोग इस सब्जेक्ट में। क्यों? क्योंकि आपने OMR सीट को गलत भर दिया था। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है, सारे स्टेप्स बताऊंगा, मिस्टेक नहीं करनी है और ध्यान से सुन लेना सारी चीज़ों को। ठीक है, अब क्या करना है, प्रोसेस समझ लो। पहले तो कहाँ कहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस नहीं करनी है। इस पेज में आपको ये बारकोड दिख रहे हैं, एक बारकोड यहाँ पे है, एक बारकोड यहाँ पे है। ठीक है, ये दोनों बारकोड में गलती से भी पेन मत चला देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मशीनों से जो है स्कैन की जाती है आंसर शीट। अगर ये इन पे पेन चल गया, ये स्कैन नहीं होगी और इसको साइड में रख दिया जाएगा, हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे इस वाले सेक्शन में गलती से भी पेन चलना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद में आपको नीचे जो है ये एक बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे नीचे की साइड में, इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ नहीं करना। आप जिस कमरे में बैठोगे वहाँ पर जो टीचर होगा, जो आपको आंसर शीट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो यहाँ पर अपना नाम लिखेगा और अपने सिग्नेचर करेगा। अगर उसने नहीं किए हैं तो उनको बोल के करवा लेना। ठीक है, वो साइन यहाँ पे होंगे आपके। ठीक है, यहाँ पे वो साइन अपने आप आ जाते हैं। मोस्टली जो है स्कूलों में अपने आप जो है साइन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वो जांच भी लेते हैं मोटा मोटा सा कि सही भरा है कि नहीं भरा है, वो चीज़ भी। लेकिन हाँ, उनके भरोसे मत रहना, क्योंकि उनको भाई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पेपर में फेल हो रहे हो, तुम हो रहे हो, उनको दिक्कत नहीं है। वो बेसिकली एक बार बताएंगे जरूर कि OMR सीट में कैसे भरना है, लेकिन उसके बाद भी आप में से मिस्टेक कर देते हैं और कई बार टीचर्स को ही नहीं पता होती ढंग से कैसे भरनी है। ठीक है, उसके बाद में ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, ये ऑफिस यूज के लिए, यानी कि अगर आपके ऊपर केस बंध गया तो आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। अगर आपने अपने आप से इसमें कुछ भर दिया तो भाई आपका केस खुद ही बंध जाएगा, और केस बनने पे 10 मार्क्स सीधे कट जाते हैं, डिपेंड ऑन केस। कभी कभी उस एग्जाम की आंसर शीट को रिजेक्ट कर दिया जाता है उसके बाद में। और ये केस होता है चीटिंग का, यानी नकल करने का। ठीक है, कि आप नकल कर रहे हो, नकल के लिए आप पर्ची लिए हुए पकड़े गए, या फिर अब कई सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ये गाइडेंस है जो ध्यान से सुननी है, और ये चीज़ इसको भरना भी सिखा दूंगा। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं भरना, यानी ये वाला सेक्शन में आपको कुछ नहीं भरना, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, नीचे कुछ नहीं, यहाँ पे और इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, टीचर करेंगे। आपका काम है ये वाला बॉक्स भरना, ऊपर के ये 3 चीज़ें भरनी, और ये ऊपर का जो है पूरा पोर्शन भरना। ठीक है, जो आपको अभी वीडियो में दिख रहा है वो सिर्फ आपको भरना है। अब यहाँ पे देखो, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। रोल नंबर आपको जो है, आपकी जो रोल नंबर है वो 1 हफ्ता पहले या 5 दिन पहले आपको स्कूल से मिल जाएगा। कभी कभी स्कूल वाले 2-3 दिन पहले भी देते हैं, अगर किसी की फीस वीस जमा नहीं होती, लेकिन हाँ मिल जाता है। स्कूल से मिलेगा आपको रोल नंबर, एडमिट कार्ड जिसको बोलते हैं, उसके अंदर रोल नंबर लिखा होगा। वो रोल नंबर आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, भरना कैसे है, जैसे मेरा रोल नंबर है 102, आपको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको साफ दिखे थोड़ा, है ना। ये देखो, अभी ये रोल नंबर है, इसमें मेरा रोल नंबर है 102193756 ठीक है, ऐसा कुछ रोल नंबर है मेरे को नहीं पता क्या है ये, तो ऐसा कुछ रोल नंबर आएगा आपके पास में, कोई वो लिखा मिलेगा एडमिट कार्ड के अंदर। अब आपको पहला पॉइंट ध्यान में रखना है, जेल पेन
जेल पेन पता है ना क्या होता है, उसको बिल्कुल भी पूरे पेपर में आंसर शीट में एक जगह भी इस्तेमाल मत कर देना गलती से भी, नहीं तो भाई वो नंबर कटवाएगा बढ़िया वाले तुम्हारे, ठीक है। तो वो इस्तेमाल नहीं करना है, हमेशा बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है जो नॉर्मल पेन होते हैं, ठीक है। नीले रंग के पेन का इस्तेमाल करना है, नीले पेन रंग के बॉल पॉइंट पेन से भरना है, ठीक है ना। बॉल पॉइंट पता है ना आपको, जेल के अलावा जो दूसरा नॉर्मल पेन आता है वो वाले से भरना है। और हाँ एक और चीज़, पेपर के अंदर ब्लैक पेन आप लेके जा सकते हो, ब्लैक पेन से कुछ ज़्यादा मत करना, सिर्फ आपको जो है पर्सन का नंबर अगर डालना है, उत्तर लिखना है तो वो करना, उससे ज़्यादा ब्लैक पेन से मत करना। जियोमेट्री बॉक्स के बारे में मैं बता दूंगा वीडियो के लास्ट में, सारी चीज़ें बताऊंगा, पहले ये सीख लो OMR भरना, उसके बाद में सारे गाइडेंस भी आपको दूंगा थोड़ी सी, ठीक है। अब आपको पहले यहाँ पे ऊपर लिख देना है, उसके बाद में एक वाले में एक भरना, गोलधारा पूरा अच्छे से ध्यान से भरना, कहीं बाहर खुदा दो, मशीनों में चेक होती हैं ये चीज़ें, हाथों से नहीं होती है चीज़ें चेक, मशीनों में होती है, नहीं तो किसी और के खाते में चढ़ जाएगा ये रिजल्ट आपका। एक, उसके बाद में 0, ठीक है, 0 में यहाँ पे 0, ठीक है, 0 भर दिया। और उसके बाद में 2 वाले में 2 भरना है, ठीक है, समझ गए ना। तो कैसे भरना है, एक वाले में 1 भरना है, ऐसे भर दोगे। 9 वाले में 9 भरना है, भर दिया ना ये, तो 3 में 3 भरना है। 7 वाले में 7 भरना है। 5 वाले में 5 को भरना, सही भरना है, मैं तो ऐसे मोटा दिखा रहा हूँ, सही जैसे मैंने ऐसे पहले वाला भरा था ना, ऐसे प्रॉपर ऐसे जचा जचा के पूरा, बाउंड्री से बाहर नहीं, ये मैं डिजिटल करते हुए हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन बाउंड्री से बाहर नहीं टपाना आपको, बिल्कुल डिट्टो भरना है। उसके बाद 6 ध्यान से भरो बिल्कुल, पहले गोल सर्कल बनाओ, उसके बाद में उसके बीच के अंदर का भर दो, ताकि थोड़ा अच्छा भरा जाए, आराम से सही भरा जाए, बाहर ना कूदे पेन, ठीक है। 6, उसके बाद में 2, ठीक है। इस तरीके से आपको भर देना है इस पूरे को। आई होप क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आपका एक रोल नंबर भरा जाएगा, समझ में आ गया। उसके बाद में आपको इधर की साइड आओगे तो यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में आपको लिखना है। जैसे मेरा नाम है अजय, ठीक है, AJ छोटा नहीं लिखना, सारे अक्षर बड़े, AJAY अजय, ठीक है। तो मैं A वाले में A भरूंगा, J वाले में J भरूंगा, A वाले में A भरूंगा और नीचे इसमें Y भर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से इनको फिल करना है। उसके बाद में अगर आपका नाम है, मान लो मैं अपने नाम के पीछे जो भी सरनेम लगाता हूँ, ठीक है, सरनेम के लिए अगर नाम ज़्यादा बड़ा है तो पास लिख देना, नहीं तो सरनेम के लिए आप यहाँ पे अजय के बाद में एक डब्बा खाली छोड़ दो और उसके बाद में अपना, जैसे मैं मलिक लगाता हूँ MALIK, तो ऐसे लिख दूँ, फिर इसमें इसको फिल आउट करना रहेगा, ठीक है। इस तरीके से भरना है ये पूरा। अब जो है कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर इकट्ठा नहीं लिख सकते, देखो इकट्ठा भी लिख सकता हूँ मैं, AJAY MALIK, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आपका नाम ठीक ठाक है, ज़्यादा बड़ा नाम नहीं है कि वो डब्बे पार कर जाए, तो आप एक डब्बा खाली छोड़ देना, उसके बाद भर देना, वो सही रहेगा, तो आपके लिए सूटेबल रहेगा। उसके बाद नीचे आएगा सब्जेक्ट कोड, जो आपको एडमिट कार्ड दिया हुआ ना, ध्यान से सुन लो, एडमिट कार्ड को बहुत काम का है, वो एडमिट कार्ड गुम नहीं होना चाहिए। एडमिट कार्ड के अंदर हर सब्जेक्ट, जैसे हिंदी का पेपर है, उसके आगे सब्जेक्ट कोड उस जो है एडमिट कार्ड के अंदर लिखा मिलेगा 3 डिजिट का, वो यहाँ पे भरना आपको, जैसे 197 कुछ ऐसा होगा, तो यहाँ पे 197 ऐसे भरना है, ठीक है, समझ गए ये चीज़ भी। अब ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। इसमें नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको रोल नंबर शब्दों में भरना है, जैसे एक ऐसे नहीं भरना 1 लाख करोड़ करते रवा दे, तो ऐसे भी मिल जाएंगे महानुभव 1 करोड़ 10 लाख 20 हजार, ऐसे नहीं। आपको कैसे भरना है, जैसे मेरा रोल नंबर है डेमो के लिए 1029176521, ठीक है, ऐसा कुछ रोल नंबर है। तो आपको क्या करना है, 1 0 2 9, इंग्लिश में भी लिख सकते हो इसको, आपकी मर्जी है, ठीक है ना, जोन से लिखना हो लिख लो, 1 7 6 5 2 1, समझ गए। अब तो कैसे लिखना है, कैसे भरना है, समझ गए ना, इस तरीके से भरना है इसको, ठीक है। उसके बाद में पिता का नाम, आपको अपने पिता का नाम यहाँ पे भरना है। पिता के नाम में आप जो भी नाम है वो आप यहाँ पे भर लेना, ठीक है, स्पेलिंग सही रखना, नाम की कोई दिक्कत ना होता कि। उसके बाद में आपको अपने साइन करने हैं, हिंदी में भी करने हैं और इंग्लिश में भी करने हैं। हिंदी में अजय, जैसे मेरा नाम है अजय, तो मैं अजय भर रहा हूँ, इंग्लिश में अपना साइन करूँगा अजय नाम से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भरना है, ठीक है। ये चीज़ भर ली इधर की साइड में। अब ये वाले पोर्शन में तो बिल्कुल समझ लो ध्यान से, ये वाले पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चे जो है गलत सलत कर देते हैं, ये वाला पोर्शन बिल्कुल गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो भाई महंगा पड़ जाएगा आपके लिए बहुत ज़्यादा। अब आ जाओ लेफ्ट साइड में, इसी पेज पे लेफ्ट साइड में भी कुछ बॉक्सेज है,
सबसे पहले नीचे बॉक्स दिखा देता हूँ एक बार, आपके लिए कोई राइटर आए, कई सारे बच्चे ऐसे अपाहिज होते हैं तो उनके लिए लिखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होता है, अगर हाँ तो यस कर देना, आपके लिए नहीं आया, आप खुद ही गए हुए हो तो नो कर देना यहाँ पे, तो ठीक है। उसके ऊपर देखो, ऊपर में जो है आप यहाँ पे ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत करके आते हैं, उल्टा सीधा कुछ भी लिख देते हैं भाई, मतलब हद है यार तुम लोगों की। पिछली बार हर बार मैं बताता हूँ और हर बार बच्चे इतना गलत करके आते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। आपको सबसे पहले तो बता दूं, जो आंसर शीट मिलेगी ना उसमें 32 पेज होंगे। कितने पेज होंगे? 32। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर कितने पेज आते हैं, कितने नहीं आते। 32 पेज आएंगे, गिन लेना बैठ के कि 32 पूरे के पूरे आए या कम है, ठीक है। 32 पूरे आपके पास होने चाहिए पेजेस, कम है तो जो है उसको बदलवा सकते हो। ये वाला ब्लैंक होता है बेसिकली, किसी को भी दे दो, आप जो है बदलवा सकते हो इस चीज़ को, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये चीज़ें भरनी है, ध्यान से सुन लो। पहले आपको सेट बता देता हूँ, आपको पेपर मिलेगा, पेपर में 4 सेट आएंगे, ए बी सी और डी। तो जोन सा सेट आया, मान लो मेरे पास बी सेट आया पेपर का, तो मुझे यहाँ पे बी भरना है। सी सेट आया तो सी भरना है, गलत सेट भर दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखो। पहले नंबर पे पहले परीक्षा का नाम भरना है, परीक्षा के नाम पे आप हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस मत लिख देना, यहाँ पे बेवकूफ़ी कर देते हैं बहुत सारे बच्चे। परीक्षा का नाम का मतलब है आप कौन सी क्लास में हो, 10th में हो या 12th में। आपने जो है देखो यहाँ पे है ना सेकेंडरी, सेकेंडरी नहीं 10वीं, सीनियर सेकेंडरी नहीं 12वीं। अभी ये सीनियर सेकेंडरी के लिए भरना है या सेकेंडरी, वो आपकी मर्जी है। अभी मान लो मैं सेकेंडरी के लिए भर रहा हूँ, सेकेंडरी SECONDARY सेकेंडरी, ठीक है। इसको इसका मतलब होता है 10वीं क्लास, ठीक है। सेकेंडरी का मतलब 10वीं क्लास, और अगर सीनियर लगा दोगे सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं क्लास। समझ गई ये चीज़? इस तरीके से SR डॉट लगा देना, सीनियर मतलब ये भर दिया। यहाँ पे गलती मत करना। उसके बाद में सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट का पेपर देने आए हो आप लोग? हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस, ठीक है। मान लो मेरा पेपर है पहला इंग्लिश का, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा इंग्लिश। अगर आपका पेपर है पहला हिंदी का, हिंदी लिखो, मतलब पहला पेपर का मतलब पहला पेपर नहीं, जिस दिन जो पेपर देने आए हो वो वाला पेपर जो है कौन सा है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, मैथ का है, साइंस का है, कौन सा सब्जेक्ट है भाई आपके पास? जोन सी सब्जेक्ट का आज पेपर देने आए हो ना वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है। उसके बाद डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। अभी मैं डे एंड डेट लिख देता हूँ, 27 फरवरी 28 फरवरी लिख देता हूँ, मान लो मैं 28 फरवरी 2024, ठीक है। नहीं 25, गलत मत करना, 24 लिख दो कहीं। ध्यान से भरनी है चीज़ें, हर एक चीज़ है ना। 28 फरवरी 2025। अब यहाँ पे 2 चीज़ें पूछी हुई हैं, डेट भी पूछी हुई है और डे भी पूछा हुआ है। डे आपको पहले लिखना है, उसके बाद में डेट लिखनी है, ठीक है। कहीं तुम सीधा डेट, और अगर नहीं ध्यान रहता बाय मिस्टेक, कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद में कोमा लगाओ और मंडे लिख दो, ठीक है। जो भी दिन है, ऐसे नहीं मंडे ही लिखना है, जो भी दिन है वो देख लेना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कौन सा दिन आज, और वो यहाँ पे भर देना है आगे। लेकिन हाँ इस तरीके से भरोगे तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन स्टैंडर्ड तरीका क्या रहता है, पहले ये वाला दिन लिखो, यहाँ पे भरो इसको, यानी कि यहाँ पे आपको भरना है मंडे या जोन सा दिन पेपर दे रहे हो। उसके बाद में दूसरा फॉर्मेट भी दिखा रहा हूँ आपको ये चीज़ का मैं। अगर 28 तारीख को पेपर है, 28/02/2025, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको भर सकते हो, पहले डेट मंथ और ईयर, ठीक है, इस तरीके से भर लो। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, पेपर को आंसर करने का मीडियम। बहुत सारे स्कूलों में क्या होता है कि बच्चे मीडियम कोई सा पढ़ रहे हैं, स्कूल का मीडियम कोई सा है, या बोर्ड वालों ने स्कूल ने भरते टाइम गलत भर दिया कि मीडियम इंग्लिश या हिंदी है, ठीक है। आपको पे मार्क्स उसी पे मिलेंगे जोन सा मीडियम भर के आओगे। अगर आपने हिंदी मीडियम भर लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे भर दिया हिंदी, ठीक है, हिंदी, तो हिंदी मीडियम का मतलब है यहाँ पे कि आप जो पेपर में जो आंसर लिखने वाले हो सारे हिंदी में लिखोगे, इंग्लिश में कुछ नहीं लिख रहे। कुछ भी का मतलब 1-2 वर्ड लिखेंगे, मोस्टली पेपर आपका हिंदी में रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया तो आप पेपर को इंग्लिश लैंग्वेज में अटैम्प्ट करोगे, हिंदी में अटैम्प्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब हिंदी का जो पेपर होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, हिंदी का जो पेपर होता है उसके लिए हिंदी यूज करनी है, इंग्लिश के पेपर के लिए इंग्लिश यूज करनी है। और बाकी जो पेपर है, जैसे मान लो मेरा सब्जेक्ट है यहाँ पे मैथ का, ठीक है, मैथ के सब्जेक्ट के लिए मैं कौन सा, अगर मैंने मैथ हिंदी मीडियम में ले रखा तो हिंदी भरूंगा, मैथ इंग्लिश मीडियम में करना है तो मैथ के लिए यहाँ पे मैं इंग्लिश भरूंगा, ठीक है। ऐसे ही साइंस फिजिक्स या जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, वो लिखना है। समझ गई ये चीज़? उसके बाद में सेशन मॉर्निंग या इवनिंग, तो मोस्टली टाइम जो स्कूलों का रहता है जो एग्जाम का, वो 12:30 बजे के आसपास ही रहता है मोस्टली टाइम जो ईयर्स में हुआ है, तो ये आपका इवनिंग में जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या भरना है, इवनिंग। अगर मॉर्निंग में पेपर हो रहा है तो मॉर्निंग, नहीं तो इवनिंग ही है, मोस्टली टाइम इवनिंग ही रहेगा।
वो अपना रोल नंबर में देख लेना टाइमिंग क्या है। उसके बाद में जो है एनुअल एग्जामिनेशन, कौन सा एग्जाम चल रहा है, यहाँ पे आपको लिखना है मार्च 2025। क्या लिखना है, मार्च 2025, यहाँ पे ये लिखना है। सेट आपके पास बी था, यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी हमने भरा था, सेकेंडरी, ठीक है, समझ गए। सेकेंडरी 10th क्लास हो तो सेकेंडरी भरना है, जो सब्जेक्ट है वो, उसका मीडियम लैंग्वेज जो भी भरनी है। स्लैश में मत भर देना, हिंदी स्लैश इंग्लिश मत करना, यहाँ पे या तो हिंदी कर लेना या इंग्लिश कर लेना। उसके बाद में जो है मार्च 2025, अगर आपका पेपर जैसे अभी ये 28 फरवरी का है, तो यहाँ पे फरवरी वाले में आप मार्च 2025 करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो यहाँ पे फरवरी FEB स्लैश मारो, फरवरी मार्च 2025, फरवरी डैश 2025, ऐसे भी कर सकते हो। एक दूसरा फॉर्मेट दिखाता हूँ, फरवरी मार्च 2025, ये जो है ये वाला भी लिख सकते हो, लेकिन एक दो पेपर ये आपका फरवरी में, तो इसलिए मैंने मार्च लिखवाया। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, मार्च 2025 आपको भर देना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी मार्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। नीचे के साइडों में कुछ छेड़खानी आपको नहीं करनी है, पूरी आंसर जो है मैंने दिखा दिया है मार्कशीट कैसे भरनी है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो है एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आप सुन लो कैसे करना है एग्जाम को अटेम्प्ट, ठीक है। आपको ज्योमेट्री बॉक्स ले जाना अलाउड होता है एग्जाम में, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आपका कोई भी डिजिटल सामान नहीं होना चाहिए, कोई कैलकुलेटर, कोई घड़ी नहीं होनी चाहिए आपके पास में। अगर घड़ी लेके जा रहे हो, सुन लो, अगर घड़ी, क्योंकि टाइमिंग का रहता है ना कि 3 घंटे में पेपर है ये वो, घड़ी लेके जा रहे हो तो सिंपल घड़ी लेके जाना जिसके अंदर कुछ नहीं हो, सिर्फ टाइम दिखता हो। सिंपल वाली घड़ी अलाउड होती है, उसके अलावा कुछ भी जो एग्जाम में अलाउड नहीं होता है, ताकि आपको टाइम का थोड़ा अंदाजा रहे, इसलिए वो घड़ी ले जाते हैं बच्चे। और लेके जाना बेटर रहेगा अगर आपको जो है अच्छा स्कोर करना है ना, घड़ी से फायदा रहता है, टाइमिंग का अंदाजा रहेगा कि भाई तुम स्लो लिख रहे हो, तेज लिखना पड़ेगा, या क्या सीन है, पेपर खत्म होने वाला, जल्दबाजी करनी है, क्या करना है, तो इसलिए घड़ी ज़्यादातर बच्चे लेके जाते हैं। आप भी ले जा सकते हो, लेकिन सिंपल वाली, सिंपल जिसमें मतलब टाइम दिखता है, ठीक है। घड़ी में के अंदर कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, या ऐसा ही कोई और फीचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो उसके ऊपर केस बन जाएगा आपका, वो चीज़ ध्यान रखना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फालतू का मत लेके जाना। उसके बाद में जो है दूसरी चीज़, आपके पास पेन कौन कौन से लेके जाने, आप अपना ब्लैक पेन लेके जाना, एक ब्लैक पेन और 2 ब्लू पेन एटलीस्ट, ध्यान रखो 2 ब्लू पेन कम से कम होने चाहिए, 3 भी ले जा सकते हो, 2 ब्लू पेन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और पेन जो है, एक और चीज़ बताता हूँ तुम्हें, बहुत काम आएगी। अगर आपकी राइटिंग बेकार है, पेन जो है ना 2 तरीके का आता है। बहुत सारे बच्चे जो है मोटी नीब वाला पेन लेके जाते हैं, बहुत सारे पतली नीब वाला पेन लेके जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग बेकार है तो पतली नीब वाला पेन लेके जाना, पतली वाला, बहुत पतला आता है, कुछ आते हैं कुछ पेन जैसे विन वगैरह की ऐसी कुछ कंपनियां हैं, पतले पेन देते हैं वो, तो पतले पेन लेके जाना। और अगर आपका जो है 10-10 रुपए वाले जो महंगे पेन आते हैं वो थोड़े मोटे लिखाई में आते हैं, तो वो पेन भी साथ में ले जा सकते हो। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो मोटे पेन से अटेम्प्ट करना, भाई इतना मजा आएगा टीचर को, एग्जामिनर को चेक करते हो, नंबर फालतू देगा। लेकिन अगर राइटिंग बेकार है तो पतले पेन का इस्तेमाल करना, फिर राइटिंग आपकी साफ दिखेगी बाकी के कंपेयर में, ठीक है। तो ये चीज़, ये ट्रिक होती है, ये बच्चों को पता नहीं होती, मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको, ठीक है। ब्लैक पेन ले जाना, ब्लैक पेन से कुछ भरना नहीं है, ठीक है। ब्लैक पेन से सिर्फ आप पर्सन का नंबर डाल सकते हो, और अगर आपको नहीं ले जाना वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ब्लू पेन से भर लो, कोई कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। पर्सन नंबर 1, ठीक है, उसका कै भाग, ठीक है, इस तरीके से, और उसका उत्तर, ये तक आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में ब्लू पेन लगा लो, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो अगर आपको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है। नहीं तो नॉर्मल ब्लू पेन से, मैंने तो भाई अपने टाइम में ब्लू पेन से करा था, कुछ दिक्कत नहीं होती, मस्त काम करता है, ठीक है। ज़्यादा पेन का झंझट नहीं होता ना, बदलो खेलते रहो पेनों को। नहीं तो उसके साथ में आपको एक पेंसिल लेके जानी है, एक पेंसिल एटलीस्ट, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट है जिसके अंदर ड्राइंग करनी है, ड्राइंग का सब्जेक्ट हो गया, या आपके पास में मैथ का सब्जेक्ट हो गया, या फिर आपके पास में साइंस का सब्जेक्ट हो गया, तो उसमें आपको 2 पेंसिल ले जानी पड़ेगी, क्योंकि एक पेंसिल कभी कभी खराब निकल जाती है। तो 2 पेंसिल लेके जाना, दुखी ना हो जाओ। आपको जितने भी डायग्राम बनाने, मैथ के अंदर जो डायग्राम बनते हैं, ट्राइंगल का हो गया या वो चीज़ें, वो पेन से मत छापने बैठ जाना, तो वो आपको पेंसिल से बनाने हैं। साइंस के अंदर जो डायग्राम बनेंगे वो पेंसिल से बनाने आपको सारे के सारे, ठीक है ना। अब जो है पेंसिल भी आपको अगर नहीं पता हो ना, बी में आती है, ग्रेड्स में आती है, कलरिंग डार्क, एक्स्ट्रा डार्क या कुछ, तो डार्क से कलर की जो पेंसिल है वो लेके जाना, ठीक है। वो थोड़ा अच्छा लुक देगी आपको, नहीं तो नॉर्मल ले जा सकते हो। जिन बच्चों को पता है वो देख लेना अपना, उस हिसाब से पेंसिल जरूर लेके जाना। उसके साथ में आपको मैथ के पेपर में पता है कंपास आपको रिक्वायर्ड रहेगा, कंपास वो लेके जाना पड़ेगा। और सभी बच्चों को अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल, एक फूटा,
वो जरूर लेके जाना है हर एक पेपर के अंदर, वो चाहिए वहाँ पे, वो बहुत काम आएगा। अब पेपर को और भी चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना। OMR शीट मैंने बता दी, ये बेसिक ज्योमेट्री बॉक्स मैंने बता दिया, एक ब्लैक पेन, 2 ब्लू पेन, 2 पेंसिल, पेंसिल को शार्प करने के लिए शार्पनर, इरेजर, वो चीज़ें साथ में ऐड करनी, वो कंपलसरी होती है ना, उसके साथ में एक स्केल, ठीक है, ये चीज़ें लेके जानी है। मैथ के पेपर में कंपास भी साथ में लेके जाना पड़ेगा, और एक डी लेके चले जाना मैथ के पेपर के लिए, कभी कभी काम आ जाता है। लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्टों में अगर आपके में डी का काम है, स्कूलों में पढ़ा है, आपने डी यूज किया तो लेके चले जाना, नहीं तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। अब उसके अलावा और क्या क्या करना है, देखो आपको स्कूल में मतलब आईडी कार्ड, एंट्रेंस के लिए आईडी कार्ड रिक्वायर्ड होगा, वो आपको साथ में लेके जाना है। आईडी कार्ड का मतलब है, अगर स्कूल में आपके आईडी कार्ड बना रखा है, जो गले में पित्ता सा टांगे रहते हैं ना हम लोग, वो वाला, अगर वो बना रखा है तो उसको लेके चले जाना, ठीक है। अगर वो नहीं है फिर उसके साथ आपको स्कूल की ड्रेस में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्कूल की ड्रेस में जाओगे तो वैसे बेटर रहता है, लेकिन अगर वैसे घर की ड्रेस में भी जा रहे हो, अपना आधार कार्ड साथ में लेके जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ये तो भाई बोर्ड वालों का कहना है, जो कुछ कहना है आपको बता देता हूँ क्या क्या लेके जाना है आईडीज के लिए। आपको सबसे पहले एक अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, जो रोल नंबर आपको मिला हुआ वो वाला, और उसके साथ में प्लस आपको अपना आईडी कार्ड स्कूल का अगर है, ठीक है, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ो, और उसके साथ में अपना आधार कार्ड जरूर लेके जाना है। 3 डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाना, इसके बिना एंट्री में दिक्कत हो सकती है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो फूटा लेके जाओगे, मतलब जिसके ऊपर जो बोर्ड होता है आंसर शीट रखने के लिए, ठीक है, आंसर शीट है ना आपकी स्क्वायर में नहीं आती, रेक्टेंगुलर आती है, ऐसी आती है आंसर शीट, आपको टेढ़ा करके वो है लिखना पड़ता है उसमें। तो आंसर शीट के लिए आपको जो है अगर मिले ना थोड़ा बड़े से टाइप का, वो लेके जाना, मजबूत सा लेके जाना थोड़ा, वैसे तो काफ़ी मोटा होता है ये भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इनमें भी है ना एक चीज़ और बताता हूँ तुम्हें, सॉफ्ट पैड होते हैं इनके भी, ये सॉफ्ट वाले भी आते हैं, हार्ड वाले भी। सॉफ्ट वाला लेके जाना ताकि राइटिंग और भी अच्छी आए आपकी। हार्ड वालों में राइटिंग थोड़ी बेकार सी हो जाती है, ठीक है, गत्ते से के जो होते हैं ना वो थोड़े बेटर चलते हैं, आजकल चल भी वही रहे हैं, ठीक है, वो आप यहाँ अपने साथ जो है लेके जाने हैं। और उसके अलावा ये सब चीज़ें हो गई, आपको पता लग गया भाई कि क्या क्या लेके जाना है, कैसे जाना है, कि डॉक्यूमेंट आपको बता दिए, OMR शीट भरनी बता दी, पेपर का बता दिया। अब पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम भी कुछ चीज़ें ध्यान रखना। ये जो धागा है, देखो आपको दिख रहा होगा ये चीज़, ये जो है ना, ये लकीर से डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे से आपको पेपर सिला हुआ मिलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसी लकीरें नहीं मारनी कि भैया लकीर ऐसे कैसे मारूंगा मैं, तो अपने पूरे पेपर को पकड़ो, यहाँ से है ना फोल्ड मार दो, एक स्केल रखो, स्केल जितनी जगह आपके पास इधर होनी चाहिए उसको रखो, उसके अंदाजे से आप उसको पूरे पेपर को, पूरी आंसर शीट को पकड़ो और फोल्ड मार दो, दबा दो, ठीक है, मोड़ दो, वहां से मोड़ दिया। उसके बाद में डिट्टो ऐसे ही पीछे की साइड से थोड़ा सा, इतना स्केल पूरे स्केल जितना नहीं, उससे थोड़ा कम कर लेना, स्केल करो तो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे पीछे की साइड भी स्केल रखो, अंदाजा सा लगाओ और उस पीछे की साइड से फोल्ड कर दो। अब बोलोगे भाई इसकी जरूरत क्या पड़ रही है, देखो आगे की साइड तो आप लिखोगे पर्सन नंबर या वो चीजें लिखोगे, पीछे की साइड कुछ नहीं लिखना, वो खाली है। अब पीछे की साइड नहीं लिखोगे तो वो आपने करवाया क्यों, क्योंकि भाई कभी कभी चूहे आंसर शीट को कुतर देते हैं और वो महंगी आपको पड़ेगी फिर, ठीक है। कई बार जो है ना ऑफिस में चूहे घुस जाते हैं, फिर खाने लग जाते हैं, तो वो यहाँ से खा लेंगे, आपकी आंसर शीट सेफ है, ठीक है। इसीलिए आपको बीच में ही लिखना है जो कुछ लिखना है। और बहुत सारी जगह पे तो बच्चे इतने सियाने वो करते हैं, इतना बढ़िया काम करते हैं, वो क्या करते हैं बीच में ना एक जैसे एक अट्रैक्टिव लुक बता रहा हूं तुम्हें कैसे करना है पेपर का। आपको पर्सन नंबर बीच में लिखना है, ठीक है, पर्सन नंबर 1 बीच में पूरी लाइन में, उससे ऊपर एक लाइन खींच देना पेंसिल से, ठीक है। उसके जो है उसके बाद में यहाँ पे पर्सन नंबर 1 उसका जो है यहाँ पे लिख देना उत्तर, पर्सन नंबर 1 का उत्तर ऐसे करो, लिखो क्या है तो क्या का उत्तर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उत्तर लिख दो, ठीक है। उसके बाद में पर्सन नंबर 2 है, ठीक है। पर्सन के हिसाब से कई सारे पर्सनों में कैक है, गैग है, ऐसे ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, तो वो उसके हर एक में लाइन नहीं मारनी, पर्सन के हिसाब से लाइन मारनी है। पर्सन खत्म हो गया वो पूरा का पूरा, उसके बाद एक लाइन मार दो पेंसिल से, पेन से मत घुसेड़ देना, पता लगे कच्चरपंती कर दी वहाँ पे पूरी, तो वो चीज़ कर सकते हो ताकि आपका लुक और भी पेपर का अट्रैक्टिव आए। लेकिन अगर ज़्यादा ड्रामा नहीं करना, सिंपल लेफ्ट साइड में पर्सन लिखो, उसका उत्तर लिखो और टेप डालो, बस नंबर दोनों को बराबर ही मिलेगा। नंबर के मत सोचना कि भाई फालतू नंबर मिल जाएंगे, बट आपको तसल्ली मिल जाएगी, मैं बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करके आया हुआ हूँ। और अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, बोर्ड एग्जाम में, हम लोगों ने आप लोगों के लिए पेड PDF भी बना रखी है, CCLchapter.com, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा,
वहाँ पर जो है खैर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट पे विजिट करके भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो cclchapter.com ये वाली वेबसाइट है। इस वाली वेबसाइट पे आपको हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिलेगा। गूगल पर जाना सर्च कर लेना या फिर जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख लेना। इसमें हरियाणा बोर्ड का सेक्शन है। बोर्ड क्लासेज को मजे आने वाले हैं। हम लोगों ने आप लोगों के लिए पहले तो पेड PDF लॉन्च कर रखी है, जिनको पढ़कर आप 90% तक स्कोर कर सकते हो। अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, ये वाली PDF जरूर पढ़ना, मजे आ जाएंगे भाई। तुम्हें लिटरली पेपर देने बाद बोलोगे सर मजे आ गए, हमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, पेपर 1 नंबर का गया है। ठीक है, PDF परचेज कर सकते हो यहाँ से। अगर परचेज करनी है तो कूपन कोड यूज कर लेना CCL10 ताकि सस्ती पड़ जाए, या फिर आप टेलीग्राम से भी परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का भी मैं आपको। ठीक है, ग्रुप भी बना रखा हमने हरियाणा बोर्ड के लिए, वहाँ पे सारे अपडेट वगैरह सब चीज़ें देते रहते हैं, तो उसको भी आपको ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपके पास पैसे भी नहीं है भाई, फ्री में ही चाहिए, तो ये वाला नहीं मिलेगा फ्री में। ये वाले को भूल जाओ कि ये फ्री में मिलेगा। यहाँ पे भी आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनको पढ़कर आप एटलीस्ट पास हो सकते हो। अगर पास होना है तो ये वाले क्वेश्चंस पढ़ लेना। ठीक है, और उसके अलावा पुराने पेपर्स, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पुराने पेपर में से आता है, कितने पढ़ने चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो पिछले लास्ट 10 ईयर्स के पेपर हमने यहाँ पे अवेलेबल करा रखे हैं। और एक चीज़ बता देता हूँ, आपको जितने पेपर मिले ना सारों को सोल्व कर दो। पेपर प्रैक्टिस पेपर की नहीं कह रहा मैं, ओल्ड पेपर की, सारे पेपर मैंने यहाँ पे अवेलेबल करा रखे हैं। सारे पेपरों को सोल्व कर दो, इनसे फ़ायदा बहुत होता है भाई, बहुत मज़ा आ जाएगा। उसके बाद जब पेपर में बैठोगे ना, लिटरली मज़ा आ जाएगा तुम्हें। तुम बोलोगे भाई पेपर बहुत आसान था, लेकिन अगर नहीं सोल्व करोगे, अगर पैसे नहीं हो उस हिसाब से, पेपर के अंदर यहाँ पे ओल्ड पेपरों में दिक्कत क्या है, सिलेबस कट गया, टॉपिक नहीं है, वो बहुत सारी समस्याएं हैं। और इन सब चीज़ों को एनहांस करके हमने पेड PDF बना रखी है ताकि आपको एक्स्ट्रा दिमाग ही ना लगाना पड़े। 10th क्लास की तो आंसर्स के साथ बना रखी है, 12th की भी हिंदी इंग्लिश आंसर है, फिजिकल के आंसर है, बाकी क्वेश्चन सिर्फ। ठीक है, वो देख लेना आप, यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा बाकायदा। लेटेस्ट मॉडल पेपर देखने हैं तो वो यहाँ पे मिल जाएंगे। रिजल्ट आएगा वो भी इसी वेबसाइट पे मिलेगा आपको। ठीक है, और सिलेबस, मार्किंग स्कीम, सब चीज़ें इस वेबसाइट पे हमने अवेलेबल करा रखी है। तो वेबसाइट का यूज करो और अपना स्कोर को बूस्ट कर लो। सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। OMR कैसे भरनी है, जो भी डाउट है, अगर अभी भी कोई डाउट बचा हुआ है ना आपके मन के अंदर, तो भाई क्लियर कर लो, अभी कमेंट्स में बता दो, मैं उसके टॉपिक के रिगार्डिंग भी आपकी वीडियो बना दूंगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। पेपर में अब डाउट नहीं बचना चाहिए। और ये वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनकी OMR में गलत नहीं हो जाए। और हाँ, मेरे को आके ये मत बताने लग जाना भाई कि सर जी मैं तो डेट गलत भराया, सर जी मैं तो मीडियम गलत भराया, मैं तो सब्जेक्ट लिखना भूल गया। भाई आपकी जिम्मेदारी है सब चीज़ें, चाहे, क्योंकि देखो एक चीज़ और बताता हूँ, बतानी भूल गया, वो भी बता देता हूँ आपको। एग्जाम पेपर जब दिया जाएगा 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है सिर्फ ये पन्ना भरने को। 15 मिनट में क्या करोगे तुम, यही तो जांचना है। भरने के बाद में 2 बार जांचो, 3 बार चेक करो कुछ छूट तो नहीं गया। ये जितने खालिस्तान है सारे भर जाने चाहिए और सही भरने चाहिए। ठीक है ना, अगर नहीं आ रहा टीचर को बोलो, टीचर सब बता देगा क्या भरना है इधर। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। सबसे स्पेशल देखो एक चीज़ बता दूं, इनमें कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। कहाँ पे, रोल नंबर गलत नहीं होना चाहिए, नाम गलत नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट कोड गलत नहीं होना चाहिए, और साथ में आपका सेट गलत नहीं होना चाहिए, और सब्जेक्ट गलत नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें तो बहुत कंपलसरी है, हद कंपलसरी है। ये नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर इसमें गलती कर दी तो भाई सीधा समझ लो फेल ही लिखा आना है। ठीक है, उसके अलावा थोड़ी बहुत गलती फिर भी चल जाती है, एडजस्ट हो जाती है और थोड़ा बहुत देख दुख के। लेकिन अगर ये छोड़ दिया तो भाई बहुत दिक्कत है फिर। ठीक है, वो अब आपके ऊपर है। आप वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, सारी चीज़ें समझ लो अच्छे से। ठीक है, इसका फोटो खींचो, प्रिंट आउट निकलवाओ और भर के देखो। ठीक है, और फिर वीडियो में मिला के देखो मैंने सही भरा कि नहीं भरा। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, यहाँ पे भर के देख लो आराम से। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।